राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छी होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। गर्मियाँ हैं, अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने खास लोगों का। जैसे कि आपको पता है कि मेरे ब्लॉग्स मेरी लाइफ से रिलेटेड होते हैं। अभी मेरे पतिदेव को डर लगने लगा है। डर इस चीज़ से लगने लगा है उन्हें कि उनका कहना है, उन्होंने कमेंट किया है एक उस पर कि तू याद रखना, अगर मेरे परिवार पर सामने आके या घर आकर नाटक किया तो याद रखना महाभारत होगा। महाभारत तो तुमने कर दिया था मेरे भाई की शादी में आकर के, मेरे रिश्तेदारों के सामने, तो डरने की क्या जरूरत है? क्योंकि जो चीज तुमने लड़ाई स्टार्ट की है, तुम्हें क्या लग रहा था कि वो भी बंद हो जाएगी? और जो बहनें अपनी भाभी की लाइफ में आग लगा चुकी हैं, तो उनको क्या लगता है कि नहीं, वो चीज़ें हमारे सामने नहीं आएंगी। और फिर सबसे बड़ी बात, रविशंकर मेरे पति देव, कि जब आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते हो, किसी की लाइफ खराब करते हो, तो आपको इस चीज़ का डर होना ही नहीं चाहिए कि सामने वाला मेरी लाइफ नहीं खराब करेगा। क्योंकि जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदते हो ना एक दिन उस गड्ढे में आपको गिरना जरूरी रहता है। तो अगर मैं कुछ करूंगी तो इस पे आप ये मत बोलो कि महाभारत होगी। नहीं, आपने कर दिया अपने हिस्से का जो आपको करना था। अभी मेरी बारी आने पे आप मुझे बोल रहे हो दिनेश की औकात कैसे हुई कि वो लखनऊ चला गया मुझे टॉर्चर करने के लिए, मेरे बच्चे को टॉर्चर करने के लिए। तुम्हारी फैमिली, भाभी तुम्हारी फैमिली है, चलो करो उनसे शादी, मैं कराऊंगी आकर के शादी आपसे। ऐसी कौन सी भांजियां होती हैं जो अपनी मामी की जगह लेना चाहें? ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। और क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी ये जल्दी ही सबको पता चल जाएगा। इसके लिए नहीं वो करूंगी। पहले मैंने सबको वार्निंग दी थी, नंद को भी, नंदोई को भी, भांजियों को भी, अपने हस्बैंड की XYZ को भी, कि मेरी लाइफ मत उजाड़ो। मैंने अपने हस्बैंड को भी 6-7 बार माफ़ कर दिया, रिटर्न में माफ़ कर दिया। मैंने जितना मेरी क्षमता थी मैंने माफ़ कर दिया। मेरे पास अब माफ़ी नहीं बची। और मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मैं माफ़ करती चली जाऊं। तो जो किया है, अच्छा किया है तो अच्छे कर्म आपके पास आएंगे, बुरा किया होगा तो बुरे कर्म आपके पास वापस आएंगे। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और रही महाभारत की बात, तो महाभारत होना तो तय है। द्रौपदी का की जब बेइज्जती हुई थी भरी सभा में, उन्हीं के परिवार वालों ने की थी, तब महाभारत हुआ था। तो अगर कलयुग में भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर हाँ, उस टाइम पे भी दुष्टों का नाश हो गया था, इस टाइम पे भी जो गलत होगा उसका सर्वनाश होना निश्चित है। जब मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया तो मुझे भी डर नहीं। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, जो भी था, इज्जत, फैमिली, सब कुछ। तो अभी मेरे अंदर से डर निकल गया है। अभी मैं समाज में सबके सामने आके बोल रही हूँ कि ये चीज़ें हैं। और हाँ, इतना मैं साबित करने का भी हौसला रखती हूँ। मुझे पता है जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो सच है। तो मुझे पैसे दे करके बचने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सबूत खड़े करने की ज़रूरत है। सच को कोई छुपा नहीं सकता। सच वो रोशनी होती है, वो आज ना कल वो खुद ही अपना रास्ता ढूंढ के निकल आएगी। तो जो डर रहे हैं वो झूठे हैं। और रही, अगर आपने किसी को धोखा दिया है, किसी को चीट किया है, किसी के दिल को दुखाया है, किसी की जान ली है, तो बर्बादी तो तय है। मैं तो शायद माफ भी कर दूं, पर भगवान किसी को माफ नहीं करता। तो पहले मैंने तुम्हारे कर्मों पे तुमको छोड़ दिया था कि चलो भगवान आपको जो भी होगा सद्बुद्धि देंगे, सजा देंगे। बट भगवान भी कब तक करेंगे? तो जो भी होगा इंतजार करो, सब सामने आ जाएगा। ठीक है? तो आप अपनी चंदा, अपनी समा, सुनीता, अनीता, इन सब की चिंता करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब उनके लिए आप अपने
फौज की पेमेंट से बॉडीगार्ड लगाते हो, क्या करते हो मुझे नहीं पता, बट जो भी होगा मैं लीगल तौर पे लड़ूंगी। मैं इनलीगल काम नहीं करती हूँ, ठीक है। तो बाकी खुद ही समझदार हो तुम।